श्री राधे राधे जी, जय श्री राधे। आप सभी को सुबह की वृंदावन की कुंज गली की मीठी मीठी मस्तानी वाली राधे राधे, जय श्री राधे। आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त हाजिर है, दीपक अग्रवाल प्रातःकाल। आज सोचा क्यों ना आप सबके साथ मिलकर हम गोविंद का शुक्रिया अदा करें। हम हमेशा शिकवे करते हैं, गोविंद ये नहीं है, वो नहीं दिया, उसके पास इतना, मेरे पास कम, जो ये हर चीज़ में हम उसमें कमी निकालते हैं और दोषी गोविंद को देते हैं। तो पहले आप शुक्राना अदा करना सीखें। तेरा शुक्रिया 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 मेरे बाके बिहारी, तेरा शुक्रिया, ध्यान दीजिएगा। तेरा शुक्रिया 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 मेरे बाके बिहारी, तेरा शुक्रिया। तूने इतना दिया, तूने कितना दिया, तूने इतना दिया, तूने कितना दिया, बिन मांगे मुझे तूने इतना दिया। तेरा शुक्रिया 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 मेरे बाके बिहारी, तेरा शुक्रिया। जिस दिन आप प्रभु का शुक्राना अदा करना सीख जाओ ना, उस दिन आपको कभी भी कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। आप ये कहोगे गोविंद औकात से बढ़कर दिया है, ना कोई औकात मेरी, ना मेरी जात है, जो भी मिला सावरिया तेरी सौगात है। ना कोई औकात मेरी, ना मेरी जात है, जो भी मिला सावरिया तेरी सौगात है। माटी का पुतला हूँ मैं, एक दिन मिट जाऊँगा, माटी का पुतला हूँ मैं, एक दिन मिट जाऊँगा, पर मिटने से पहले सावरिया को पाऊँगा। ना कोई औकात मेरी, ना मेरी जात है, जो भी मिला सावरिया तेरी सौगात है। इसलिए शुक्रिया अदा करना सीखो, ना गिले करो ना शिकवे करो। अरे सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, मैं भी तेरा गोविंद। कि सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, मैं भी तेरा गोविंद। जो देना है तू दे दे दिल से, बस साथ रहेगा तू मेरे गोविंद। बस देखिए, सुख दुख तो जीवन के कर्म चक्र है। ये इसको लेके मेरे पास बहुत सवाल जवाब होते हैं, बहुत समझाता भी हूँ। आप जैसे बहुत मित्र मुझसे बात करती हैं, 2 दिन पहले भी हुआ है कि हमें सुख दुख कैसे मिलते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है। एक हमारी मित्र हैं, नाम नहीं बताऊँगा, वो कहती है दीपक जी भैंस नहीं है, ये तर्क वितर्क है, कुछ निकल के आएगा, भाव है उनके। ये सच्चाई है। शुक्रिया अदा करो, हमें जो मिला हमारे कर्मों के अनुरूप मिला, भगवान इसमें दोषी नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं तेरे कर्म में इंटरफेयर नहीं करता। अर्जुन को बोला है, आप 2 मिनट में बोलते हो प्रभु ये सब तुम करवा रहे हो, प्रभु तुम्हारी मर्जी के बिगड़ तो पत्ता नहीं हिलता। अरे भाई, पत्ता हिल नहीं हिलता, ये टॉपिक पे फिर कभी बात करूँगा। ये तो तब बोल सकते हो जब पूर्ण रूप से शरणागति ले लियो, तब प्रभु की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, वरना आज तो इंसान अपनी मर्जी खुद चला रहा है। ये बहुत बात डीपली है, लेकिन अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ। तो प्रभु को दोष देना बंद करो। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं इंसान के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता। अर्थात आप जो भी करें, आपके बैंक में अकाउंट है, 1000 रुपये पड़े, आप 1000 रुपये की शराब पी लो, आप 1000 रुपये का मांस खा लो, आप 1000 रुपये का जुआ खेल लो, आप 1000 रुपये का दान पुण्य कर दो, आप 1000 रुपये को संतों की सेवा में लगा दो। जो आप कर रहे हैं कर्म, प्रभु कहते हैं मैं उसका फल जनरेट कर रहा हूँ। अर्थात आपके कर्म के आप खुद जिम्मेदार हो। इसलिए आप जो भी आज के समय में भुगत रहे हो, वो अतीत में किए गए कर्म का प्रारब्ध है, ये याद रखना मेरे मित्रों। इसलिए प्रभु को दोष देना बंद करो, बल्कि शुक्राना अदा करो। सबसे पहला शुक्राना, हमें मानव देह दी, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई बात नहीं, वो तो कर्म अनुसार मिलती है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं अगर पुरुष हूँ उस जन्म में, तो किसी जन्म में मैं स्त्री भी रहा हूँ, और आप स्त्री तो किसी जन्म में आप पुरुष भी रही हो। हम जो पुरुष हैं या आप जो स्त्री है, ये हमें आत्मक कर्म के हिसाब से हमें शरीर मिलता है, कभी किन्नर का, कभी अंधे का, कभी लंगड़े का, कभी लूले का। जब हम 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियों में, लास्ट में 84 में से 80 तो बीत गई, फिर 4 लाख योनियाँ बचती हैं। उसमें जब मानव देह में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जन्म अंधे, लंगड़े, लूले, कांड़े का होता है। फिर हमारे धीरे धीरे कर्म सुधरते हैं, तो फिर हम वर्ण प्रथा में आते हैं, फिर शूद्र में आते हैं। शूद्र में अच्छा किया भक्ति भाव की, तो हम वैश्य में आते हैं। वैश्य में अच्छा किया भक्ति भाव की, या आपने प्रभु को पा ली तो बात अलग है, लेकिन अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, माला जब भी प्रभु का नाम जपा, तो हम क्षत्रिय में आते हैं। क्षत्रिय में अच्छे कर्म किए,
तो फिर हम ब्राह्मण में आते हैं। याद रहे, ब्राह्मण में अगर आपने उस जन्म में प्रभु को पाले तो ठीक है, वरना वो आपका एक ही जन्म है, उसके बाद फिर आप कर्म के हिसाब से नीचे गिर जाओ। ठीक है, ये बात समझना, प्रभु को दोष देना बंद करो। और मेरे से क्वेश्चन किया करो, दीपक जी चतुर्मास क्यों बोलते हैं? ये चतुर्मास इसलिए कहते हैं, इन चतुर्मास में आपने सुना होगा कि चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, अर्थात आप जितनी भी पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं की करते हैं। तो इन दिनों 4 महीने जो हमारे श्री हरि कृष्ण हैं, एक जो उनका रूप है जो नीचे पाताल लोक में है, ठीक है, जो कि जिनने 3 गज जगह मांगी थी, उनकी वहाँ सेवादारी में है। और एक वो क्षीर सागर के अंदर है, क्या नाम था, राजा बलि पाताल लोक के राजा हैं। एक उनका रूप स्वरूप वहाँ पे है श्री कृष्ण का, एक क्षीर सागर में शयन मुद्रा में। लेकिन शयन मुद्रा एक आसन है, सोए नहीं है। इस समय जो 4 महीने का सृष्टि का भार है, श्री हरि के सबसे प्रिय वैष्णव, मतलब उनके प्यारे महादेव संभाल रहे हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए, ये 4 महीने जैसे आप साल के रिटर्न भरते हो ना, लास्ट में आपको मार्च में हिसाब किताब देना पड़ता है। ये जितने भी देवी देवता जो कि श्री कृष्ण का ही अंश है, उनसे शक्ति लेकर हमें, आप जैसों को हमें देवी देवता जो है, हम जिन मनोवांछित जो उनका मंत्र जप करके पूजा अनुष्ठान करके जो उनसे अपने खुशियाँ मांगते हैं, वो हमें देते हैं श्री कृष्ण से लेके, वो भी थोड़ी ना के बराबर दे सकते हैं। तो इन 4 महीने सारे देवी देवता श्री कृष्ण को अपना रिटर्न भर रहे होते हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे होते हैं, पुरानी शक्तियों को बता रहे होते हैं और नई शक्तियाँ पा रहे होते हैं श्री कृष्ण से, और फिर वो हमें देते हैं। तो 4 महीने जो है, इसमें प्रभु सारे देवी देवताओं से हिसाब किताब लेते हैं, और सब देवी देवता जो कि उनका अंश हैं, उनको हिसाब किताब देते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। तो हिसाब किताब कर्मों का सबको देना पड़ता, ना मैं बचा ना आप। फिर किसी ने पूछा, इंद्र सदैव नहीं रहता, ये एक पद है, जैसे पीएम एक पद है, राष्ट्रपति पद है 5 साल के, इंद्र एक पद है। जिस दिन इंद्र का वो पद का समय पूरा हो जाएगा, उसका वो जल झट से नीचे गिरेगा। जिस भी इसमें मानव देह में कहीं भी जाना हो, प्रभु उसको पैदा कर देंगे। ब्रह्मा भी एक पद है, ब्रह्मा के पद की भी 100 वर्ष उम्र है। ठीक है, तो ये फिर कभी बताऊंगा किस तरह से इनकी एज कैसे काउंटिंग होती है। तो याद रखो, जो परम है, जो सदैव है, वो सिर्फ श्री कृष्ण है, हमारे श्री हरि नारायण है। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक सिर्फ श्री कृष्ण है, और अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन श्री कृष्ण एक ही है। तो इसलिए राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, वृंदावन वो ही जाता जो सदा राधे राधे गाता। ठीक है, वृंदावन का मिले जिसे वास, वृंदावन का मिले जिसे वास, वो तो हो जाता है फिर गोविंद का खास, वो तो हो जाता है फिर गोविंद का खास, वृंदावन का मिले जिसे वास, वृंदावन का मिले जिसे वास। आप सबका दिन शुभ हो, यही मंगल कामना है मेरे राधा गोविंद के चरणों में। 1 अक्टूबर की शुरुआत इसी हरि भाव के साथ। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, ज़िंदगी झकास, बाकी सब बकवास। गोविंद की मस्ती में रहा करो, राधे राधे जपा करो। व्हाट्सएप पे आप सब हरिभक्त मुझसे जुड़ रही हैं, आपका स्वागत है। और जो भी जुड़ना चाहते हैं, मेरे नंबर 9212382938 पर राधे राधे कर दे, नाम लिख दे, थोड़ा वॉइस मैसेज में परिचय लेके मैं आपको जोड़ूँ। खुश रहिए, बिंदास रहिए, गोविंद की मस्ती में झकास रहिए, मेरी तरह मस्त रहिए। श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे।